हेलो क्लास 12th कॉमर्स आईपी स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशंस बताया था डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम का सीरीज़ के साथ और डेटा फ्रेम का दूसरे डेटा फ्रेम के साथ बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैं यही दोनों डेटा फ्रेम टू सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम विद अदर डेटा फ्रेम बाइनरी ऑपरेशंस कैसे आप करेंगे ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम की ज़रूरत होगी, तो मैं एक डेटा फ्रेम बना ले रहा हूँ। आप देखिए। तो मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया, इसमें 2 कॉलम और 3 रोज़ हैं, और एक सीरीज़ बना ली जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और मैं इसको दोनों को डिस्प्ले भी कराता हूँ। ये देखिए आपका डेटा फ्रेम और उसी के नीचे सीरीज़ आ गया। डेटा फ्रेम में 3 रोज़ हैं, सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं इन दोनों को ऑपरेट करता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन। मैंने डीएफ डेटा फ्रेम में सीरीज एस ऐड किया और एक नया डेटा फ्रेम बन गया DF1। अब मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो आप देखिए। अच्छा, इसमें एक पैरामीटर और देना पड़ेगा, एक्सिस इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ, सीरीज़ में 7 8 9 है। ये डेटा फ्रेम के दोनों कॉलम के साथ बारी बारी से ऐड हो गया। 1+7, 2+8, 3+9। तो 8 10 12 हो गया। 4+7, 5+8, 6+9। तो 4+7 11 हो गया। 5+8 13 हो गया, और 6+9 15 हो गया। ठीक है। ऐड, सब्ट्रैक्ट। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव में रिज़ल्ट आएगा क्योंकि सीरीज़ के नंबर्स बड़े हैं। मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल इसी तरह से MUL। तो ये मल्टीप्लाई हो गया और DIV से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सीरीज़ में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जितने डेटा फ्रेम में आपके रोज़ हैं। 3 रोज़ हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर डेटा फ्रेम में रोज़ कम हो या सीरीज़ में रोज़ ज़्यादा हो तो फिर आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, नॉट अ नंबर। ठीक है। तो ये साइज़ मिसमैच होगी तो वहाँ पे नॉट अ नंबर मीन्स नल वैल्यू जो है वो आपको शो होगा। दूसरा है आपका डेटा फ्रेम के साथ
डेटा फ्रेम का ऑपरेशन, तो इसके लिए आपको एक और डेटा फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीरीज़ ना लेके हम एक और डेटा फ्रेम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। एक आपका डेटा फ्रेम हो गया df1, एक हो गया आपका df2। दोनों बिल्कुल सेम कॉलम नेम और सेम साइज़ के होने चाहिए, तब ऑपरेशन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म होगा, ठीक है। तो df1 और df2, पहले मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट बना दे रहा हूँ, इसको देखिए। दोनों डेटा फ्रेम पहले, अच्छा दोनों मैंने एक जैसे नंबर रखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों डेटा फ्रेम को ऑपरेट करते हैं, एक तीसरा डेटा फ्रेम बनाते हैं। df3 इक्वल्स टू df1 ऐड df2 और प्रिंट कराते हैं df3, जिसमें एडिशन का रिज़ल्ट आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए तीनों डेटा फ्रेम दिखाई पड़ रहे हैं, पहला दूसरा बिल्कुल सेम है, और तीसरा दोनों आपस में ऐड हुए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, ठीक है। इसमें डेटा डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे 1, तो अब देखिएगा तो पहले कॉलम में एक एक ऐड हो गया, 1 2 3 की जगह 2 3 4 हो गया। दूसरे वाले में 4 5 6 है, उधर भी 4 5 6 है, तो ऐड हो गया, तो 4 4 8, 5 5 10, 6 6 12 हो गया। उसका भी डेटा आप बदल सकते हैं। ऐड के अलावा आप सब्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे 1 1 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 आया, और इधर सेम है तो 0 0 0 आया, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों डेटा फ्रेम में कॉलम के नाम सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही नॉट नंबर जैसे रिजल्ट्स आएंगे इस तरह से। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर इनके नाम अलग हो गए तो वहाँ से भी दिक्कत आती है, फिर ये नया रो ऐड कर लेता है, नया कॉलम ऐड कर लेगा, इस तरह से फिर एरोनियस रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बेटर है कि जिस दो डेटा फ्रेम को आप ऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल सेम साइज़ के होने चाहिए, कॉलम नेम सेम होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो सिर्फ उसका हो सकता है कि आप इनके डेटा को जो है वो अलग अलग रख सकते हैं, उनमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा फ्रेम पर बाइनरी ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।